खेतों से, खलियानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, पक्के होते मकानों से, तकनीक से दक्ष किसानों से, खुशहाल होते गांव से, बदलते वक्त के साथ बदलती गांव की तस्वीर, गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से हम आपको कराएंगे रूबरू। कि मैंने कितनी जगहों पर जाकर के विकास दिखाया है। मैंने देखा कि मैं आज ही बाराबंकी सिरोली घोषपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कस्बा किंतूर में वर्तमान प्रधान में प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सलमान हकीम ने गांव को चमकाने का किया वादा। आपको बताते चले, कस्बा किंतूर में प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सलमान हकीम ने बताया कि मैंने प्रधानी के 5 सालों में जितना काम किया है उतना किसी प्रधान ने नहीं कराया होगा और जनता का आशीर्वाद मिला तो इससे ज्यादा इस प्रधानी में विकास कराऊंगा। जैसे कि हर एक मोहल्ले में सफाई कर्मी, गरीबों को हर एक चीज की सुविधा, 800 राशन कार्ड, इलाके में 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा, जहां पर इंटरलॉकिंग नहीं हुई है वहां पर इंटरलॉकिंग सड़कें, हर एक स्कूल में बच्चों को पीने के लिए शुद्ध जल, कचरा उठाने के लिए 24 घंटे गाड़ी और खेलने के लिए बच्चों को स्टेडियम सहित कई बड़े बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि जनता का पूरा मेरे साथ सपोर्ट है, जनता मेरे साथ है और अब की प्रधानी का ताज मेरे सर पर होगा और जनता के सपनों को हमेशा साकार करने के लिए तत्पर रहूंगा। यह मेरा जनता से वादा है, इसलिए जनता मेरा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे और इस साल प्रधानी का ताज मेरे सर पर रखे, जनता की सेवा और गांव का विकास कर सकूं। आपका अपना भाई बेटा प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सलमान हकीम आजाद को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। बाराबंकी से टीवी इंडिया 18 की खास रिपोर्ट। मैंने कितनी जगहों पर जाकर के विकास दिखाया है कि आपने देखा था कि मैंने कहा था कि गांव का निरीक्षण करूंगा और गांव से कुछ जाके जहां पर इंटरलॉकिंग लगाई गई, जहां पर प्रधान प्रतिनिधि सलमान हकीम आज़ाद की थ्रू से जो काम किया गया है, इंटरलॉकिंग लगाई गई है या नालियां सही कराई गई या विकास कराया गया, जहां पर मैंने कहा था कि दिखाऊंगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटेदार यानी नसीम खान साहब के मकान पर और उनका जो विकास है मैं वो विकास दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से एक देखिए कि कोटा बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जनता के लिए किस तरह यहाँ पर विकास किया गया है। यहाँ पर इंटरलॉकिंग काफ़ी दूर तक लगाई गई है ताकि किसी तरीके से जनता को दिक्कत यानी तकलीफ उठानी ना पड़े। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग भी लगी हुई है, यहाँ पर कोटा भी बना हुआ है। कोटेदारों को ज़्यादा दूर तक नहीं, पहले तो रसूलपुर जाना पड़ता था, लेकिन वही कोटा आज कस्बा किंतूर में है ताकि किंतूर वासियों को कहीं जाना ना पड़े। तो आपने यहाँ का विकास देखा है, कुछ दूर चल के मैं और आपको विकास दिखाना चाहूँगा जहाँ जहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि सलमान हकीम आज़ाद ने विकास कराया है वो विकास आपको आगे चल के दिखाता हूँ। आइए चलिए मेरे साथ, मैं आपको विकास दिखाता हूँ। मैं इलेक्शन जीतने के बाद में नालियाँ भी ढकवा दूंगा और जो ऐसे काम नहीं किए गए हैं कहीं पर वो मैं काम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारे साथ बरवा महल्ले का एडवोकेट कमलेश यादव मौजूद हैं। यहाँ पर मैं उन्हीं से कुछ इंटरव्यू लेता हूँ, विकास के बारे में पूछता हूँ, प्रधान प्रतिनिधि सलमान आज़ाद हकीम के बारे में पूछता हूँ क्या कहते हैं। आइए चलते हैं, देखिए ये इसी आंगनबाड़ी में आपको आंगनबाड़ी का भी दृश्य दिखा दूँ कि आंगनबाड़ी में किस तरह यहाँ पर सौंदर्यीकरण बना हुआ है, यहाँ पर किस तरह साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है, विशेष ख्याल रखा गया है। आप आंगनबाड़ी में भी देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर किस तरह सौंदर्यीकरण दिख रहा है। यहाँ पर देखिए विकास के तौर पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कमलेश यादव, बरवा महिला के हैं। मैं इनसे पहली बात जानना चाहूँगा कि सर आपका टीवी इंडिया टीम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि जहाँ पर सलमान प्रधान प्रतिनिधि सलमान आज़ाद हकीम के थ्रू से सौंदर्यीकरण कराया गया है, इंटरलॉकिंग यहाँ पर आंगनबाड़ी तक लगाई गई है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर हर एक सुविधा मौजूद है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। यहाँ पर बच्चों के लिए हर एक सुविधा मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं चेयर किस तरह छोटी छोटी बच्चों के लिए रखी गई है पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर हर एक चैप्टर लगा हुआ है कि बच्चे अच्छे से पढ़ें। आप प्रधान सलमान आज़ाद हकीम के थ्रू से क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने जो काम कराया है? उन्होंने गाँव में और खासकर हमारे वर्ग में काफ़ी उन्होंने काम कराया है, इंटरलॉकिंग भी करवाई है
जिससे रास्ते पहले बहुत खराब थे, अब आने जाने की बड़ी अच्छी सुविधा लोगों को मिल गई है और पानी का निकास भी ठीक हो गया है। नालियाँ भी अच्छी हैं पानी निकलने के लिए, पहले से परेशानी हुआ करती थी। और जो आंगनबाड़ी केंद्र के ये बच्चों के लिए है क्योंकि बड़ा सा व्यवस्था करवा दिया, संवितरण कराया है, कलर कराया है और जो सामान भी थोड़ा काफ़ी आया हुआ है, जिससे कि बच्चे आसानी से आएँ और यहाँ और आपकी प्रधान सलमान हकीम ने भी बहुत अच्छे से वादे किए हैं कि हर एक काम कराऊंगा और आपकी जीतने के बाद जो काम नहीं हुए हैं वो काम करवाऊंगा, तो अब की उनकी संभावना पहले से भी ज्यादा है। जी हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया है और भविष्य में और अच्छा काम करेंगे, ये उम्मीद है। तो उन्होंने भी बताया कि सलमान प्रधान प्रतिनिधि भावी प्रत्याशी हैं जो, तो उनको अगले साल से भी ज्यादा अब की जीतने की संभावना है। उन्होंने अच्छे काम काफी कराए हैं और भी अच्छे काम कराएंगे अगर प्रधान हो जाएंगे। इसी तरह बने रहे। मैं फिर चलता हूँ किसी दूसरी तरफ और दिखाता हूँ उनका कुछ खास काम। आपने देखा कि मैं हाजी नसीम खान साहब के मकान पर गया था और वहाँ पर प्रधान जी का विकास दिखाया था। आज फिर मैं यहाँ पर फील्ड यानी वॉलीबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के बच्चों के लिए इंतज़ाम यानी कि बच्चों को खेलने का इंतज़ाम जो प्रधान भावी प्रत्याशी सलमान मोहम्मद हकीम आज़ाद थे, उन्होंने अपने खुद निजी खर्चे से इस लाइट का इंतज़ाम किया। आप लाइट देख सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ लाइट का इंतज़ाम कराया गया है ताकि बच्चे नाइट में अपना खेल प्रदर्शन कर सकें। और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग लगाई गई है। इंटरलॉकिंग का भी आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो विकास किया गया है प्रधान सलमान हकीम आज़ाद के थ्रू से जो इंटरलॉकिंग लगाई गई थी, आपने देखा था कि कोटे में भी इंटरलॉकिंग लगाई गई है। दूसरी बात ये फील्ड है, फील्ड देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कितनी अच्छी रोड इंटरलॉकिंग आप देख सकते हैं। जो रोड चमचमाती दिखाई दे रही है वो किसी और की देन नहीं, यानी सलमान प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद हकीम आज़ाद की देन है और इन्होंने ही इसका विकास कराया है। और उन्होंने विकास की बात की थी कि हम अब की जो प्रधानी जीतने के बाद में और भी जितने काम हैं वो सारे मैं पूरे करूंगा, वादा करता हूं, वादे पे खरा उतरूंगा। आपने यहाँ का विकास देखा, फिर आपको दूसरा विकास यानी कि तीसरा, आपको पहला विकास हमने नसीम खान साहब के वहाँ दिखाया, दूसरा आपको विकास हमने फील्ड में दिखाया, अभी तीसरा आपको विकास दिखाएंगे। कुछ इसी तरह के विकास हम आपको दिखाएंगे। आप हमें बने रहे हमारे टीवी इंडिया टीम का। देख सकते हैं कि मैंने कितनी जगहों पर जा करके विकास दिखाया है। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भी दिखाया कि कितना चमचमाता हुआ सौंदर्यकरण बना हुआ एक आंगनबाड़ी केंद्र जो प्रधान प्रतिनिधि सलमान आज़ाद हकीम के थ्रू से बनाया गया था। अब मैं यहाँ पर एक हाता महल्ला में आया हूँ। यहाँ पर दूर तक इंटरलॉकिंग लगाई गई है। धूप, चिलचिलाती धूप, सर पे सूरज होने की वजह से मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन काफ़ी दूर तक इंटरलॉकिंग बनाई गई है। और ये एक रास्ता आपको दिखा दें, ये दूर तक इंटरलॉकिंग भी बनाई गई है। और आपको एक बात ये भी बता दूं, स्पष्ट कर दूं ये बात कि यहाँ पर 10 सालों से कीचड़ भरा रहता था, लबालब कीचड़ होता था। बच्चों को निकलने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, जो राहगीर थे उनको निकलने में बहुत ही परेशानी होती थी। यहाँ पर इतना चहला, इतना कीचड़ होता था कि यहाँ पर कोई भी निकल नहीं सकता था। लेकिन आज जो चमचमाता रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर इंटरलॉकिंग जो देख रहे हैं, ये किसी और की देन नहीं, यानी प्रधान प्रतिनिधि सलमान मोहम्मद आज़ाद हकीम की देन है कि इन्होंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ का रास्ता जो है उसका निर्माण करवाया है। यहाँ के जो गंदगी थी दूर करवाया है। यहाँ पर कितना कीचड़ होता था वो कीचड़ आज देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ वजह यह है कि वो प्रधान थे, लोग और भी थे प्रधान, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। लेकिन उनकी प्रधानी में आज यहाँ का कीचड़ दूर हो गया है। यहाँ पर नालियाँ हर वक्त ध्वस्त पड़ी रहती थी, लेकिन उन्होंने पुलिया रखा करके रास्ता एकदम क्लियर कराया है। यहाँ पर इंटरलॉकिंग लगवाई है। आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी दूर तक इंटरलॉकिंग लगाई गई है। यहाँ पर बहुत, यहाँ से लेकर के उस कोने तक यानी चौराहे तक भी इंटरलॉकिंग लगाई गई। और अभी भी यहाँ पर लोग हैं जो उनको वोट देने की बात करते हैं, कहते हैं कि अब की दोबारा मैं फिर उन्हीं को प्रधान प्रतिनिधि चुनना चाहता हूँ। कई लोगों से मैंने बात की है तो उन्होंने भी बात कही कि बहुत ही अच्छे काम किए हैं। यहाँ तक आप खुद देख सकते हैं कि ये काम बोलता है, विकास बोलता है। आदमी क्या कुछ भी कहे, लेकिन जब कोई काम कराता है तो उसकी तारीफ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग दूर तक लगाई गई थी। बच्चों को खेलने के लिए फील्ड में लाइटिंग का इंतजाम किया गया था। और भी तरीके से बहुत से विकास किए हैं, वो विकास मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बने रहिए हमारे टीवी इंडिया टीम के साथ। नमस्ते, प्रधान में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर खबर खास खबर, हम दिखाएंगे आपको सच जो होगा सबसे खास। हर खबर खास खबर, यानी खबर भी असल भी। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया टीम में मजा। इस वक्त मौजूद हूं मैं कस्बा किंतूर के जनाब भावी प्रत्याशी सलमान मोहम्मद हकीम के आवास पर। मैं इनसे कुछ सवाल करने के लिए आया हूं। ये भावी प्रत्याशी हैं, यानी वर्तमान के प्रधान भी हैं
और भावी प्रत्याशी हैं प्रधान प्रतिनिधि सलमान मोहम्मद हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कुछ सवाल इनसे करता हूं कि जनता के साथ जो जनता के विकास के लिए क्या मुद्दे हैं क्या मुद्दे नहीं हैं, मैं उनसे डायरेक्ट बात करता हूं। सबसे पहले आपका टीवी इंडिया टीम में बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं, प्रधान प्रतिनिधि यानी प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और प्रधान रह भी चुके हैं वर्तमान में। आपका मैं सबसे पहले सवाल ये करूंगा कि जनता अगर आपको जिताती है, जनता का सपोर्ट अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे? सबसे पहले किस मुद्दे को लेकर आप विकास करेंगे? मैंने 5 वर्षों में बहुत ज्यादा विकास किया है और जो भी काम मेरे रह गए हैं उनको मैं पूरा करूंगा। नाली बनाऊंगा, जो पानी निकासी है उसको पूरा करूंगा। जिन गरीबों को आवास नहीं मिला है, जो पात्र है उनको पात्र लिस्ट में डालूंगा या कोई भी काम जो छूट गया वो पूरा किया जाए। दूसरा सवाल ये है मेरा कि कई जगहों पर आपने बेहतरीन काम किए, विकास के काम किए हैं, इंटरलॉकिंग जैसे लगवाई है, ध्वस्त नालियां साफ कराई हैं, जो नालियां नहीं बनी थी नालियां भी बनवाई हैं, गरीबों को आवास दिया और लैट्रिन भी जैसे दी है। लेकिन कुछ लैट्रिन आवास गरीबों का जो पात्र थे उनको नहीं मिल पाया है। क्या प्रधानी के बाद में आप उनको फौरन दिला सकेंगे? प्रधान के लिए एक मजबूरी होती है कि जो बजट आता है उसी हिसाब से कार्य किया जाता है। जो मेरा बजट आया मैंने उसी हिसाब से कार्य किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विकास कराया और जो भी इंटरलॉकिंग बनाए, जो बजट मेरा पूरा हो गया, इंटरलॉकिंग खत्म हो गई, जो रह गई है वो अगले बजट में जब प्रधान आएगी तो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाएगा। और मेरा काम 5 वर्षों का दिख रहा है। पहले का जो 10 वर्षों का काम हुआ आज तक वो दिखा नहीं है और हमने पूरे गाँव में चारों तरफ काम किया, आप करके देख सकते हैं। अभी तक कोई ये नहीं कह रहा कि हमने काम नहीं किया। जी मैं बिल्कुल इस गांव का निरीक्षण करूंगा, जहां जहां आपने विकास किया है वो भी देखूंगा। लेकिन तीसरा सवाल ये है कि आपने जैसे कि फेसबुक माध्यम से मैंने देखा है कि बहुत से आपने वादे किए, जैसे कि हर एक मोहल्ले में सफाई कर्मी मौजूद रहेगा, 800 कार्ड राशन कार्ड बनने के जो वादे हैं वो, प्लस जो है जो गरीबों के आवास नहीं मिले हैं, 24 घंटे शायद एम्बुलेंस की सुविधा और भी वगैरह वगैरह, जैसे कि बहुत से चीजें हैं आपने बताई हैं। प्रधान होने के बाद में सारी चीजें जनता के लिए आप करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। और अभी तक हमने लगभग 300 आवास बनवाए हैं, 800 लगभग शौचालय बने हैं और 1600 मीटर इंटरलॉकिंग लगाई गई है, 1400 मीटर सांझा लगाया गया है, 250 मीटर आरसीसी बनाई गई है और 900 मीटर अन्य विभाग से आरसीसी बनाई गई है। बाकी जो हमारे वादे हैं, मैं ग्राम पंचायत बिलपुर से जो भी एक वादे कर रहे हैं वो सब पूरा किया जाएगा। और एम्बुलेंस सुविधा जो रहेगी वो हर वक्त मौजूद रहेगी। लेकिन ये नहीं कि हम इसको दिल्ली तक भेजते हैं, हम अपने इलाके में इसको चलाएंगे। जी आपने बहुत ही अच्छी सुविधा बताई कि जैसे 24 घंटे एम्बुलेंस रहेगी, वो हालांकि दिल्ली तक नहीं लेकिन अपने ही एरिया में यानी अपने ही चौहद्दी में जो चीजें होंगी वो सारी चीजें मौजूद होंगी। इंटरलॉकिंग जो थी आपने बताया कि इंटरलॉकिंग लगवाई है, लेकिन कुछ सड़कें जो बची थी वो भी आप कह रहे हैं कि अपनी प्रधानी में सारा काम करवा देंगे। बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है आपके सपोर्टर काफी ज्यादा हैं, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये भी सपोर्टर हैं, लेकिन इस प्रधानी में प्रत्याशियों की भरमार है। हर प्रत्याशी हर एक के ऊपर भारी है, लेकिन इस वक्त आपका कुछ बोलबाला ज्यादा है। आपको लगता है कि आप फिर इस वक्त बहुत से ज्यादा बहुमूल्य वोटों से जीतेंगे? मैं इसमें आने वाले प्रधानी में कुछ नई चीज़ें करना चाह रहा हूँ। जैसे गांव वालों के लिए एक टोल फ्री नंबर इजाद किया जाएगा। जैसे गांव में कोई इमरजेंसी समस्या आती है, कहीं कोई नल खराब हो गया, कहीं इमरजेंसी सफाई कराना, आदमी टोल फ्री नंबर फोन करेगा और 12 घंटे में उसकी समस्या को दूर कर दिया जाएगा। और जो हमारे गाँव में कचरा गाड़ी चलेगी वो हर 3 दिन पे चलेगी और उसमें अपने घर से लोग कचरा डालते जाएंगे। हम लोग उसमें से हमारा जो सफाई कर्मी है वो ऐलान करता जाएगा कि अपने घर से लाइए और पूरा कचरा गाड़ी में डालते जाइए। क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है गंदगी वाली। जो नाली चौक रहती हैं, मेन उसका वजह है कि लोगों के पास करकट फेंकने की जगह नहीं बची है। इसीलिए हम उसको कचरा गाड़ी चलाने की सुविधा गाँव वालों के लिए करेंगे। जी आपने बहुत अच्छे अंदाज में बेबाकी के साथ में सवाल के जवाब दिए हैं। ये प्रधान भावी प्रत्याशी है, वर्तमान प्रधान भी हैं मोहम्मद सलमान हकीम, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ में सवाल के जवाब दिए हैं। बहुत ही अच्छे विकास की बात की है। क्या होगा प्रधानी के बाद में, कितनी विकास होगा, इन्होंने अपनी जबान से बयान किया है। लेकिन जनता किसके सर पर ताज रखती है कि प्रधान कौन बनता है? जनता किसको अपना रहनुमा बनाती है? प्रधान जो है किंतुर का कौन चुनता है वो जनता से पूछेंगे। अभी चलते कुछ गांव से कुछ निरीक्षण करेंगे, गांव के हालचाल पूछेंगे, गांव के माहौल क्या है वो पूछेंगे। हमारे साथ प्रधान भावी प्रत्याशी सलमान हकीम लोग मौजूद थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल के जवाब दिए। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनका टीवी इंडिया टीम की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया है।
और मैं फिर चलता हूँ, कुछ जनता की खास आवाज सुनता हूँ। इसी तरह की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारी टीवी इंडिया टीम से जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना भूले ना, इसलिए कि हर खबर खास खबर में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे। मैं फिर मिलता हूँ कुछ खास खबरों के साथ। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। कि मैंने कितनी जगहों पर जाकर के विकास दिखाया है। देखा कि मैं आज यहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ की आप इंटरलॉकिंग देख सकते हैं। यहाँ पर लाइट का भी इंतजाम किया गया है। और आपको एक बात और भी ये बता दूं, स्पष्ट तौर पर ये बात आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो रास्ता बनाई गई है, काफ़ी दूर तक रास्ता बनाई गई है। और यहाँ पर पानी की सुविधा, आवास की सुविधा, लेटरिन की सुविधा, यहाँ तक कि सड़कें, नालियाँ, हर एक चीज़ की सुविधा प्रधान प्रतिनिधि सलमान मोहम्मद आज़ाद हकीम के थ्रू से, उनके ही माध्यम से ये बात की गई है। सारे विकास की जो बातें हैं या विकास है जो, तो सारा उन्हीं के जरिए से किया गया है। और एक बात और आपको बता दूं कि जितने लोगों से मैंने सर्वे किया, जितने लोगों से मैंने पूछा है, तो सारे लोगों ने उनकी तारीफ की और उन्होंने कहा है कि वो प्रधान थे और उनको दोबारा प्रधान प्रतिनिधि, प्रधान है वो, प्रधान भी हैं, प्रधान प्रतिनिधि भी है। और उनको मैं प्रधानी का ताज उन्हीं के सर पर देखना चाहता हूँ। किंतूर का जो रहनुमा यानी कि किंतूर का जो पेशवा है, मैं उन्हीं को देखना चाहता हूँ। प्रधान अब की मैं फिर से दोबारा उन्हीं को देखना चाहता हूँ। बहुत से लोग उनके फॉलोअर हैं, बहुत से लोग सपोर्ट करने वाले हैं और उनको लाइक भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो सलमान प्रधान प्रतिनिधि उनकी आंखों में खटकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनकी बुराई करते हैं। बाकी साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ज्यादातर उनकी तारीफ करते हैं। तारीफ इस बात की करते हैं कि वो प्रधान एक अच्छे ठहरे प्रधान है और उन्होंने बहुत ही अच्छे विकास के काम किए हैं। बहुत दूर दूर तक उन्होंने विकास किया है। गांव क्षेत्र बड़ा है और काम कराने में टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा है, खुद अपने मुंह से उन्होंने बयान किया है कि जो काम हम नहीं कर सके हैं वो अब की प्रधान में पूरा करके दिखाएंगे, अपने वादे पर खरा उतरेंगे और क्या नहीं, जो नहीं हो पाया वो करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मैं विकास का काम करूंगा। प्रधान प्रतिनिधि सलमान मोहम्मद आजाद हकीम ने ये बात कही है और उनको जनता सपोर्ट भी कर रही है। और इस तरीके से बहुत से विकास के ऐसे काम है मैंने आपको दिखाए और आप देख रहे हैं। इसी तरह की लेटेस्ट खबरें हमारे टीवी इंडिया टीम से देखने के लिए जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और हर देश विदेश की खबरें, आपको ताजा खबरें दिखाते रहें। हर खबर खास खबर में बाराबंकी फैजाबाद मंडल ब्यूरो चीफ हसन रजा के साथ ब्यूरो चीफ बबलू की खास